धारा 172। क्या यह धारा 172 पुलिस को असीमित शक्तियां दे रही है? यह मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर छपे इस लेख पर गौर कीजिए दोस्तों। यह लेख कहता है, नया प्रावधान नहीं बहस, पुलिस पावर का नया नाम 172, सिर्फ बात ना मानने पर हिरासत में लिया जा सकता है। खबर क्या कहती है? पुलिस की बात की अनदेखी भी की तो 24 घंटे बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको हिरासत में रखा जा सकता है। बिना कारण हिरासत में लेने की इस शक्ति का विरोध किया जा रहा है। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, 1 जुलाई से BNSS लागू हो गया है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसमें एक धारा 172 भी है। यह जो 172 है, पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है। अब ये जो असीमित शक्तियां हैं, इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। इसमें दो तरह के तर्क सामने उभर कर आ रहे हैं, मगर पुलिस को क्या असीमित शक्तियां मिली हैं, उस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर क्या कहता है? बहस का एक पहलू यह है कि यह धारा उन लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देती है जो पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन नहीं करते। कानून के कुछ जानकार इस धारा के विरोध में हैं। इनका कहना है कि इससे पुलिस राज शुरू हो जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी छोटे बच्चों के हाथ में जानलेवा हथियार दे देना। वो बगैर सोचे समझे इसे किसी पर भी चला सकते हैं। हालांकि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर इसके पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि यह धारा धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बात न मानने के खिलाफ कारगर हथियार साबित होगी। आखिरी पंक्ति पर गौर करें। हालांकि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर इसके पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि यह धारा धरने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बात न मानने के खिलाफ कारगर हथियार साबित होगी। क्या धरना और प्रदर्शन अपराध है? क्या इसके जरिए किसान आंदोलन हो, या जब महिला पहलवान संघर्ष कर रहे हों, या शाहीन बाग में लोग जब संघर्ष कर रहे हों, क्या यह सब उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा? इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह जो धारा 172 है, इस पर गंभीर बहस होने की जरूरत है, क्योंकि यह पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है। धरने प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण अहिंसक धरना प्रदर्शन इस देश का अधिकार है, और हमने देखा है पुलिस का पक्षपात कैसे रहता है। अभी हाल ही में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। उन्होंने जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर टिप्पणी की थी, कितनी आसानी से FIR दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा TMC की हैं, जबकि रेखा शर्मा खुद कई अभद्र टिप्पणियां करती रही हैं अतीत में। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होगी। कहने का अर्थ यह है कि पुलिस ने अक्सर पक्षपाती रवैया दिखाया है। ऐसे में अगर उनके हाथ में एक ऐसी धारा आ जाएगी जो उसे असीमित शक्तियां दे रही है, तो उस पर बहस होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग राय इस पर क्या आ रही है। सबसे पहले ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि पूर्व DGP है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा? नए कानूनों के लागू होने का अर्थ यह नहीं है कि अब कोई बदलाव नहीं होगा। किसी धारा में विरोधाभास है या कानून अड़चन है तो उसमें अभी बदलाव होंगे। किसी धारा की कमियां तभी सामने आएंगी जब उनमें केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होंगे। IPC CRPC में भी संशोधन होते रहे हैं। आपने ऋषि कुमार शुक्ल के तर्क को देखा होगा। वो कह रहे हैं कि भाई कानून में तो बदलाव होगा, मगर जो कानून इस वक्त सामने है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो कानून जो पुलिस को असीमित शक्तियां दे रहा है, वो पुलिस जिसका पक्षपात हम लगातार देखते रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन, शाहीन बाग हो, या उसके बाद अलग अलग जो राजनेता हैं उनके प्रति उनका जो बर्ताव है। अब इसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, उस पर भी गौर कीजिएगा। मनोज शर्मा है वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर हाईकोर्ट। उनका बयान, यह बच्चे को हथियार थमाना जैसा है। अधिकार की आड़ में पुलिस इसका दुरुपयोग भी करेगी। कौन तय करेगा कि अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश लॉफुल था या नहीं? CRPC की धारा 151 में कम से कम आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जवाबदेही तो थी। इसमें तो उसकी भी जरूरत नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी बच्चे के हाथ में जानलेवा हथियार थमा देना। वो बगैर विवेक का इस्तेमाल किए किसी और पर भी चला देगा। इसका चेक
एंड बैलेंस जरूरी है। आप बताइए दोस्तों, क्या इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये धाराएं अपने आप में बहुत गंभीर हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा दोस्तों, शिरीष श्रीवास्तव हैं जो कि अधिवक्ता हैं भोपाल के, वो खुद कह रहे हैं कि इसके दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? कोई पुलिस अधिकारी न्यायोचित तरीके से यदि धारा 172 की शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो इससे कानून व्यवस्था बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 172 के तहत मिले अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के उल्लंघन की संभावना बनी हुई है। अब आपको भारतीय संविधान जो आपको आर्टिकल 21 के तहत मूलभूत स्वतंत्रता की आजादी देता है, उस पर आप गौर कीजिए और फिर आप धारा 172 पर गौर कीजिए। अगर हम दोनों धाराओं को आमने सामने रखते हैं तो साफ तौर पर यह धाराएं एक दूसरे से जंग करती दिखाई देती हैं। हम सबके बुनियादी अधिकारों को निश्चित कराता है आर्टिकल 21 और धारा 172 पुलिस को असीमित अधिकार देता है, यानी कि दोनों में साफ तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि जब अदालत में से चुनौती दी जाएगी तो आर्टिकल 21 एक बहुत अहम पहलू होने वाला है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बुनियादी बात आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। पुलिस ने हमेशा से ही यह साबित किया है कि वो सत्ता पक्ष के अनुरूप काम करती नजर आई है, और यह बात सिर्फ 2014 की बात की नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखें कांग्रेस की सरकारों में भी पुलिस ने अक्सर जो है विपक्ष पर ही निशाना साधा है, मगर 2014 के बाद, खासतौर से 2019 के बाद से, जब से किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, तब से इसका बेजा इस्तेमाल हुआ है। पुलिस जो है वो पक्षपाती रवैया दिखाती रही है और इसे हम नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज की तारीख में धारा 172 पर बहस हो रही है और उस पर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। आप जो मेरे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।